कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल अपने ओहदे का हल्फ 15 अगस्त 1947 को उठाया। वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्हें एक तवील जिद्दोजहद के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत की सरबराही की जिम्मेदारी मिली थी। कोई फूलों का तख्त न था बल्कि एक कांटों की सेज थी, एक नौज़ायदा मुमलिकत जो कि अपनी इब्तदाई सांसें ले रही थी, बेतहाशा मसाइल का शिकार थी। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई दौर के बड़े मसाइल। क़याम पाकिस्तान के वक्त बतौर गवर्नर जनरल कायद आज़म को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा उनमें महाजरीन की आबादकारी, इदारों और काम करने वाले अफराद के निज़ाम की गैर मौजूदगी, नए आइन की तैयारी और मुआशी मसाइल सर फहरिस्त थे। ये सारे मसाइल इतने बड़े थे कि उनको फौरी तौर पर हल करना मुल्क की बका के लिए ज़रूरी था। और अगर मौजूदा मसाइल के तनाजुर में देखा जाए तो मौजूदा हुक्मरान भी ऐसे ही मसाइल का रोना रोते नज़र आते हैं। उन मसाइल के हल के लिए कायद आज़म के किए गए इक़दामात न सिर्फ उनकी बेहतरीन फ़हम फ़िरासत का सबूत थे बल्कि मौजूदा हुक्मरानों के लिए एक मशअले राह भी थे। मारूफ खातून रहनुमा बेगम शाहनवाज के मुताबिक क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क के ख़जाने में 20 करोड़ रुपए मौजूद थे, जबकि उस वक्त बिलों की अदायगी के लिए मुल्क को 40 करोड़ रुपए दरकार थे। इस वक्त में कायद आज़म ने जो सबसे पहला कदम उठाया वो सादगी का हुक्म था, जिस पर न सिर्फ वो खुद सख्ती से अमल पैरा हुए बल्कि उन्होंने इसकी हिदायत तमाम सरकारी एहलकारों को भी की ताकि ख़जाने के पैसे को ज़ाया होने से बचाया जा सके। इसके बाद कायद आज़म ने जो इक़दामात उठाए उनमें हुकूमत को गैर सियासी करना शामिल है। गवर्नर जनरल बनने के बाद जब उनसे मुस्लिम लीग की क़यादत संभालने की दरख्वास्त की गई तो उन्होंने इस ज़िम्मेदारी को संभालने से ये कहकर इनकार कर दिया कि अब उनके ऊपर पूरे मुल्क की ज़िम्मेदारी है। इस वजह से वो किसी एक सियासी पार्टी की क़यादत नहीं संभाल सकते। इसके अलावा 15 अप्रैल 1948 को पेशावर में सरकारी अफसरान से एक तकरीब में खिताब करते हुए उनका कहना था कि आपकी ज़िम्मेदारी हुकूमती उमूर को वफादारी और ईमानदारी से अंजाम देना है और आपका काम किसी भी सियासी रहनुमा या किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं है। इस वजह से आपका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं होना चाहिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत सारे इक़दामात उठाए हैं। कायद आज़म आइन और कानून की पासदारी पर मुकम्मल यकीन रखते थे। इस हवाले से कायद आज़म के ADC मेजर गुल हसन के मुताबिक एक दफ़ा 400 सरकारी मुलाजमीन अपने कुछ मुतालबों के हुसूल के लिए एहतजाजन गवर्नर जनरल के दफ्तर के सामने जमा हो गए। इस वक्त स्टाफ ने कायद आज़म से दरख्वास्त की कि इस हुजूम को लाठी चार्ज के ज़रिए मुंतशिर कर दिया जाए, तो कायद आज़म ने उनको इस अमल को करने से सख्ती से ये कहते हुए मना कर दिया कि पुरअमन एहतजाज करना इन लोगों का आइनी हक है, जिसको बज़ोर ताकत रोकना एक गैर आइनी अमल है, जिसकी वजह से इजाज़त नहीं दे सकते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दौरे गवर्नर जनरल में मुआशी तरक्की के लिए भी बहुत सारे इक़दामात उठाए हैं। कायद आज़म इस बात से बखूबी आगाह थे कि किसी मुल्क की तरक्की का भी राज उसके मुआशी इस्तेहकाम में पोशीदा है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात ज़रूरी होते हैं जो कारोबारी अफराद का उन पर यकीन बढ़ा सकते हैं। इसी हवाले से हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का क़याम कायद आज़म की उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामी मुआशरे के क़याम के लिए भी बहुत मेहनत की। चिटागोंग की एक तकरीब में खिताब करते हुए कायद आज़म का कहना था कि हम लाखों मुसलमानों के एहसासात के तर्जुमान हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में कुर्बानियाँ दी हैं, और हम उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जबकि हम एक ऐसा मुआशरा बनाने में कामयाब हो सकें जिसकी बुनियाद इंसाफ और इस्लामी इक़दार पर रखी जाए, जहां मुसावात और भाईचारा हो और हर एक को तरक्की के यकसा मौक़े मुयस्सर हों। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तर्ज अमल हमारे लिए और हमारे हुक्मरानों के लिए एक मिसाल है और इन पर अमल पैरा होकर ही कायद आज़म का पाकिस्तान बनाया जा सकता है, जिसका ख्वाब हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने भी देखा था। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।